आज हम लोग दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दाब क्या है, दाब का परिभाषा क्या है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का ये मात्रक क्या होता है, साथ ही साथ दैनिक जीवन में दाब का किस प्रकार उपयोग हो रहा है, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दाब है क्या। ठीक है, एक्चुअली दाब जो है ना, उसको इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेशर। हिंदी में दाब, इंग्लिश में प्रेशर। देखिए, दाब जो होता है किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, और यदि हम आपकी किताब के अनुसार कहें तो किसी एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं, या फिर किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आपको परिभाषा बताएं, बोले सर थोड़ा सा एग्जांपल देके बताइए कि दाब क्या है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक थुतुर है, यहाँ पर ऐसे कम ठेल रहे हैं, तो मेरा गाल और मेरा हाथ में कहीं ना कहीं आपस में टच है। टच तो होगा ही, तो कुछ ही क्षेत्र पर होगा, थोड़ा है कि यहाँ पर आकर टच है, यहाँ पर ही है। तो मेरा हाथ और मेरा गाल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो मेरे गाल पे जहाँ पर वो फोर्स लगा रहा है ना, उसी क्षेत्र को जो बल लगा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जैसे मेरा उंगली देखिए, यहाँ पर हम ठेल रहे हैं ना, तो मेरा उंगली का कुछ हिस्सा ही मांसपेशी को बल लगा रहा है, क्योंकि हम इधर से बल लगा रहे हैं तो वहाँ पर बल लग रहा है, तो उसी बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक है, तो लेकिन समझ में आ गया कि किसी वस्तु पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब यानी प्रेशर। अब हम लोग समझते हैं कि दाब बराबर होता क्या है, यानी दाब का फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअली दाब बराबर जो होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? दाब का जो फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यदि आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगा। देखिए, ये जो दाब है और ये जो बल है, आपस में दोनों का संबंध बराबर है कि नहीं है? कैसे सर, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, मैथमेटिक्स तौर पर अगर मानेंगे तो, है ना। इनका संबंध इनके साथ होना चाहिए, इनका संबंध इनके साथ होना चाहिए, लेकिन भूल जाइए, ये तो आपको समझाने के लिए बताए। ठीक है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, यानी उन दोनों का लेन देन जब होगा तो बराबर में होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे ये हाथ हाथ बढ़ा के कुछ देगा तो वो ऐसे करके ले लेगा, बराबर दोनों हाथ होगा। लेकिन ये कुछ देगा ऐसे करके तो वो लेगा ऐसे करके, यानी वो दे रहा है तो ऊपर से ये ले रहा है। इसका मतलब ये देगा ऐसे करके तो वो लेगा ऐसे करके, यानी ये दे रहा है तो वो ले रहा है। मतलब ई दोनों का संबंध उल्टा है, लेकिन ई दोनों का संबंध बराबर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यानी यहाँ एक चीज़ समझ में आ रहा है, यदि हम किसी वस्तु का, मान लीजिए यहाँ पर एक खाट है, इसके ऊपर कोई इंसान है, ठीक है, खड़ा है ऐसे करके, ठीक है, या फिर कोई वस्तु रख दी है मान लीजिए, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सतह है दोनों के बीच में क्या है? संपर्क में है। तो इसके द्वारा नीचे की ओर कोई बल लग रहा है, यानी यहाँ पर क्या है? दाब है, दाब उत्पन्न हो रहा है कि नहीं है? यहाँ पर कोई दाब उत्पन्न हो रहा है, नहीं प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इधर से बल लग रहा है। तो इस दोनों के संपर्क में क्या होगा? बल लगने से ही लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब। तो यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। यदि मान लीजिए इसमें वजन और भी बढ़ा दे तो प्रेशर और भी बढ़ेगा। वजन अगर इसका घटा दे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, प्रेशर घटेगा। अब सर कैसे? ध्यान से देखिए, ये दोनों का संबंध क्या है? बराबर है। यानी कहता है यदि बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। क्या होगा? बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। मान लीजिए कि क्षेत्रफल में कुछ भी नहीं किए, इसका जितना साइज है उतना ही साइज में रखे हैं, उसको ना बढ़ाए हैं ना घटाए हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखें ना, मैं थूथूर यहाँ रख दी है, तो मेरा हाथ का फाइट जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा रहने दी है। हम धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? मेरा को दर्द ज़्यादा होगा, यानी प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। और भी बढ़ा दे तो और भी दर्द होगा, यानी हम बल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? यदि हम यहाँ पर थोड़ा लूज करेंगे तो फिर क्या होगा? प्रेशर घट जाएगा, यानी दर्द कम होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि बल बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका मुट्ठी का साइज सेम था, इसको घटाई बढ़ाई नहीं है। इन दोनों का आपको संबंध बता रहे हैं कि बल बढ़ने पर यदि मान लीजिए क्षेत्रफल एकदम फिक्स्ड है, उसको ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तब यदि सिर्फ बल को बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, बल को घटाएंगे तो दाब घट जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ये दोनों में क्या है? बराबर संबंध। लेकिन मान लीजिए हमने फोर्स को बराबर रखा, मान लीजिए कि ये जो आदमी है, या फिर मान लीजिए मेरा यहाँ पर क्या, ये वाला साइड वाला है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मुट्ठी लेके मान लीजिए हाथ वाला लेके, ठीक है, फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए कितना? 5 न्यूटन लगा रहा है। कितना न्यूटन? 5 न्यूटन यहाँ पर इसे फोर्स लगा रहा है। अब हम क्या कर दिए, उस हाथ की साइज़ जो है ना, फोर्स को बराबर रख दिए। मान लो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही रख दी है। अब ये यहाँ से ना लगा के, यानी यहाँ से ना लगा के आप उंगली उठा के कर दिए, ऐसे कर दिए है। अब बताइए तो कितना फोर्स हम इसमें लगा रहे थे, उतना ही फोर्स आप इसमें लगाएंगे, तो इसमें ज़्यादा दर्द होगा कि इसमें ज़्यादा दर्द होगा? आप बोलेंगे सर उंगली में ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल था वो ज़्यादा था, इसलिए हमको प्रेशर कम लग रहा था। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल देखिए कितना छोटा हो गया, एकदम बिल्कुल छोटा सा। इसके तुलना में इसका कितना छोटा हो गया था। अभी तो पूरा छिदवा कर देगा ऐसे करके, करेगा कि नहीं करेगा? इससे क्या पता चलता है?
यदि हम फोर्स को बराबर रखें और क्षेत्रफल को बढ़ाएं घटाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा घटेगा, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। इससे ये पता चलता है कि यदि हम क्षेत्रफल को घटा दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा, उल्टा संबंध है कि नहीं है। हम देखिए ज़्यादा क्षेत्रफल था, इससे सेम मतलब फोर्स लगा रहा था, 5 यूनिट लगा रहे हैं इसमें, तो इसमें कम दर्द हो रहा है। मान लीजिए जितना भी हो रहा है उसका क्षेत्रफल को घटा के इतना सा कर दिए, क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, बढ़ेगा कि नहीं, दर्द ज़्यादा होगा। 2 उंगली कर दिए थोड़ा सा दर्द कम होगा, 3 उंगली कर दिए थोड़ा सा और कम होगा, 4 उंगली कर दिए थोड़ा सा और कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो क्षेत्रफल यहाँ देख रहे हैं कि क्षेत्रफल यदि मान लीजिए घटता है तो प्रेशर बढ़ता है, क्षेत्रफल यदि मान लीजिए बढ़ रहा है तो दाब यानी प्रेशर घटता है। यानी क्षेत्रफल में और दाब में उल्टा संबंध है, कोई दिक्कत, समझ में आ कि नहीं आया। फोर्स को हम समान रखें यानी बल को हम सेम रखें हैं, लेकिन क्षेत्रफल को यदि बढ़ा घटा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ घट रहा है, यानी इन दोनों में उल्टा संबंध। यदि आप लोगों को पूछ लिया जाए कि मान लीजिए किसी वस्तु का क्षेत्रफल को हम मतलब सेम रखे हैं, ना बढ़ा रहे ना घटा रहे हैं, तो उसका बल को बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, सर बढ़ेगा। सेम रख दिए हैं, ये दोनों में बराबर संबंध, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि वस्तु दोबारा लगाएगा बल एकदम कांस्टेंट है, मतलब लिमिट है, उसको ना बढ़ा रहे ना घटा रहे, लेकिन उसका क्षेत्रफल को हम घटा दिए तो दाब क्या होगा, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों में उल्टा संबंध है, लेकिन इसमें बराबरी का संबंध, कोई दिक्कत। यदि क्षेत्रफल घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्षेत्रफल अगर मान लीजिए बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल घटेगा, कोई दिक्कत। ये दोनों में क्या है, उल्टा संबंध है। अब समझ में आ गया। इसीलिए आप देखिएगा यदि कोई आदमी पानी में से तैर रहा है, ठीक है, ऐसे कर लेट गया है तो इसे पूरा लेट जाएगा, इसे आराम से उसको दिखाई देगा, उसका पैर भी दिखाई देगा, इसका मुंडी भी दिखाई देगा, थुतू सब दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए उसको बोलेंगे आप खड़ा हो जाइए तो खड़ा होने पर इतना सा दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल था वो बढ़ गया, लेटा जैसे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया ऐसे, क्योंकि आप पानी में इतना सा लेट गया, उसका वजन सभी में डिवाइड हो गया यानी बढ़ गया, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया ना। तो घट गया तो ऊपर में तैरने लगा, लेकिन जैसे ही खड़ा होने गया तो बॉडी पूरा खड़ा हो गया, तो क्षेत्रफल तो घट गया ना। जहाँ पर मान लीजिए इतना पानी ले रहा था, अब इतना पानी में वो खड़ा होगा तो इतना पानी चाहिए अब उसको, तो क्या हो गया, नीचे चला गया, यानी प्रेशर बढ़ गया। समझा कि नहीं है। अब ध्यान से समझिए, जैसे आपको बोलेंगे कि कोई कील लेंगे, एक कील, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आपको खड़ा करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मिट्टी में हम रखे हैं, खड़ा करके आपको बोलेंगे इसमें खड़ा हो जाइए। जैसे खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तुरंत घुस जाएगा ना, घुसेगा कि नहीं घुसेगा। लेकिन हम बोल दिए कि इसी तरह का कील मान लीजिए 20-25 को लगा कर रख दिए, आप बोलेंगे कि सभी में मिलकर आप सूद जाइए, ठीक है। तो अब बताइए, एक में खड़ा हो रहे तो जितना घुसा, अगर 20 को कील रख देंगे उसको बोलेंगे सूद जाइए, क्या समान ही घुसेगा, नहीं घुसेगा, क्योंकि आपका जो शरीर का वजन सभी में बढ़ गया, क्योंकि इसमें एक ही कील था तो आपका शरीर का सारा वजन इसी पे गिरा, जिस कारण से पूरा धस के घुस गया नहीं। लेकिन जैसे ही मान लो 20-25 को रख देंगे तब उसको सुताएंगे समझाने के लिए, यहाँ पर थोड़ा मतलब अब ये मत सोचिएगा सर कैसे नहीं घुसेगा, हम मिट्टी को पूरा दबदबा कर रख देंगे तो एकदम पूरा घुस जाएगा, ऐसा नहीं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो रहा बात कि 20 को जैसे रखेंगे तो आपका शरीर का वजन कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, इस तरह करके कुछ कुछ मात्रा में पहले की तुलना में कुछ कुछ घुसेगा, घुसेगा कि नहीं घुसेगा। तो हम यहाँ समझ जाए कि क्षेत्रफल को अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घट जाता है, मतलब जाता कम है, यानी धंसता कम है ना। और जहाँ पर क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो पूरे धंस जाता है, एकदम पूरा घुस जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसीलिए दलदल क्षेत्र में देखिएगा, यदि मान लीजिए कोई दलदल जगह है वहाँ पर अगर चलिएगा इस तरह से ना तो पैर घुसता जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर लेट जाएंगे आप तो क्या होगा, धंसेंगे नहीं, क्योंकि आपका बॉडी का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ गया, आपका वजन पूरा डिवाइड हो गया ना, बढ़ गया, अब थोड़ा थोड़ा हो गया, हर एक मिट्टी में कुछ कुछ पड़ने लगा। और खड़ा होकर थे तो आपका शरीर का सारा वजन जाकर पैर का जितना साइज है उतना में, इसलिए आप धंस जाते थे, है ना, होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग यहाँ क्या समझ में आ गया हम लोगों को कि क्षेत्रफल को यदि बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल को यदि घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा। और बल और दाब में क्या बराबर का संबंध है, कोई दिक्कत नहीं ना। लड़की लोग देखिएगा, ये जो हील वाला चप्पल पहनती है ना, ये लोग हील वाला चप्पल ऐसे करके ऐसे जो पहनती है हील वाला चप्पल सब, ठीक है, हील वाले चप्पल सब पहनती है लोग, देखिएगा ये सब इस आप छुरीला होता है, तो थोड़ा सा ही लोगों से बच कर रहिएगा, क्योंकि ये लोग हील के चक्कर में किसी को कील कर सकती है, ठीक है। तो आप तो समझ ही गए ना कि क्षेत्रफल कम होने पर प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी दाब बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर प्रेशर घट जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि दाब का मात्रा क्या होता है। देखिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, तो इसी से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, समझ आया ना। बल का न्यूटन जिसको एन से दर्शाते हैं, और मीटर स्क्वायर किसका होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड में बोलेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी का नाम है पास्कल। क्या नाम है इसका, पास्कल, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। पास्कल को
अगर बोलेंगे इसका मात्रा क्या होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को पास्कल पढ़ते हैं, क्योंकि पास्कल ने ही इसका क्या किया था, खोज किया था, इसलिए उसी के नाम पर रख दिया गया कि दाब कैसे होता है, पास्कल, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड मात्रक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। दैनिक जीवन में देखिए, दैनिक जीवन में अगर इसका इस्तेमाल बोलेंगे तो ध्यान से समझिए। जैसे छुरी होता है, चाकू, चाकू देखे है ना, तो चाकू का क्षेत्रफल जितना कम होगा, यानी चोखा वाला भाग, चोखा वाला भाग किसको बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बहुत कम रहता है, पूरा छुरीला होता है एकदम। लड़की लोग तो पूरा एकदम काटेगी ऐसे करके, ये लोग के चक्कर में मत रहिएगा, ये लोग नौटंकी करने में आगे रहती है, कुछ भी होगा काट लेंगे, कुछ भी होगा काट लेंगे, नौटंकी करने में ही लोग। तो क्या होता है कि जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा। तो यानी हम चाकू का क्षेत्रफल को जितना कम कर देंगे, इसको जितना पतला करेंगे, क्षेत्रफल का मतलब पतला, जितना पतला करेंगे उतना ही तेज़ी से उस चीज़ों को काटेगा, और जितना उसको मोटा करेंगे उतना ही कम काटेगा, यानी इसको काटने में परेशानी होगा। जैसे देखिएगा कि कोई हंसुआ हंसुआ, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा लेके चला जाता है, कोई अगल वगैरह चीज़ काट लेता है, तो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल को मोटा कर देता है ना। मान लो कटने वाला था लाठी, वो सूखा निकल गया, काटते काटते वो जानता नहीं है, ऐसे मार जिधर मन सीधर मारा, बस क्या हो गया, मुंह हाथ टेढ़ टाड़ करके चला आया, मतलब हंसा का, है ना। तो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है। जब काटते हैं कोई चीज़ों को तो कटता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप उसका क्षेत्रफल क्या कर दिया, वो बढ़ा दिया है, ठीक है। अब बढ़ने से तो कटेगा नहीं आसानी से, फिर आप लेके जाते हैं पजाने कमार का घर, या फिर घरे में कर लेते हैं ठोक ठाक के, या फिर ऐसे कोई चीज़ बालू में घस घस के क्या करता है, फिर उसको पतला कर देते हैं, फिर कोई चीज़ को काटते हैं तो पूरा आसानी से कट जाता है, कटता है ना। तो वहाँ पर भी हो गया। ट्रैक्टर तो देखते किए हैं, ट्रैक्टर का बीच का चक्का क्या होता है, बहुत ही मोटा बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा इसका जो सामान तो भारी भरकम होता गाड़ी, तो अगर मान लीजिए वहाँ अगर बैलगाड़ी का चक्का लगा दे तो क्या वो नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, बैलगाड़ी का चक्का जो होता है ना पतला होता है, लेकिन जो ट्रैक्टर का जो बीचवा वाला चक्का होता है ना मोटका होता है। तो साइंटिस्ट ने देखा ये तो गाड़ी बहुत ही भारी भरकम चीज़ें हैं, इनमें बल तो बहुत ज़्यादा लगेगा, तो बल जब ज़्यादा लगेगा और हमें उसका चक्का को यदि पतला कर दे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मिट्टी में बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होगा और उधर से बल ज़्यादा लगेगा। अब दूसरा बात, उसका बल को तो घटा नहीं सकते, क्योंकि जितना गाड़ी में सामान चाहिए उतना लगभग करेगा, लगेगा ना। तो उसका बल ज़्यादा लगेगा, यदि हम चक्का को पतला कर दिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो मिट्टी में धंस जाएगा, और धंसेगा तो गाड़ी फंस जाएगा, चलने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि चलिए इसका बल तो नहीं घटा सकते, लेकिन चक्का का क्षेत्रफल तो बढ़ा सकते हैं ना, तो चलिए इसको मोटा कर दीजिए। तो क्षेत्रफल को मोटा कर दिया, चक्का को इसे ज़्यादा कर दिया, जैसे ज़्यादा किया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो आसानी से उसको चला सकते हैं कहीं पर भी आसानी से। अब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम दल दल जगह में घुसा देंगे, वहाँ पर तो घुस ही जाएगा। लेकिन जो साधारण तरीके से जो चलने में परेशानियाँ होता था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो वहाँ पर भी होता है। उसके बाद कहीं देखेंगे दलदल क्षेत्र में जो हम लोग चलते हैं, तो वहाँ अगर खड़ा होकर चलते हैं तो पैर पूरा धंसते जाता है नीचे, लेकिन मान लीजिए वहाँ पर लेट गए तो क्या हो जाएंगे, आसानी से पार हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही खड़ा होते हैं ना तो हमारे शरीर का एकदम पूरा क्या हो गया, वजन पैर में चला गया, पैर का क्षेत्रफल इतना सा है, इतना सा होगा तो क्षेत्रफल कम हो गया, शरीर के वजन के हिसाब से क्षेत्रफल कम हो गया, तो कम जैसे ही होगा तो मिट्टी में हम धंस जाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि हम लेट जाते हैं तो शरीर का वजन क्या होगा, सब जगहों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ माथा में, कुछ हाथ में, कुछ जहाँ जहाँ है उधर थोड़ा सा पेट में, कुछ सब होगा, बहुत सारा मिट्टी को हम ले लेंगे शरीर के हिसाब से, तो क्षेत्रफल बढ़ गया, तो वहाँ पर हम धंसेंगे नहीं और आसानी से हम क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार देख लिए। और भी जगह पर देखेंगे, जैसे घर बनाते हैं तो पिलर जो देते हैं ना, पिलर, तो पिलर का जो ऊपरी वाला हिस्सा जितना मतलब ये होता है, कम क्षेत्रफल होता है, क्या ज़मीन में जहाँ पर उसको खड़ा करता है क्या उतना ही कम होता है, नहीं, ज़मीन में कुछ और भी चौकोर करके बना करके उसको बीचवा से उठाया जाता है। चौकोर क्यों किया गया बीच में, वहाँ ज़मीन के नीचे क्यों बनाया गया, क्योंकि चौकोर करते हैं उसका क्षेत्रफल को बढ़ा दिए, क्षेत्रफल को बढ़ा दिए। मान लीजिए उसका ऊपर भारी भरकम चीज़ यानी छतवा को रखेंगे, पिलर के ऊपर ही ना छत रहता है, तो पिलर पर जैसे ही क्या करेंगे, रखेंगे तो प्रेशर यानी बल पड़ेगा किसके ऊपर, पिलर के ऊपर, और पिलर का क्षेत्रफल इतना है तो धंस जाएगा मिट्टी में, तो धंसे ना, इसलिए उसका क्षेत्रफल को नीचे बढ़ा दिए ताकि एकदम ज़्यादा मिट्टी को क्या करे, वो बल लगाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो धंसेगा नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से हमारा घर क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। और भी बहुत सारा उपयोग है दैनिक लाइफ में, ये कहाँ कहाँ पर होता है, और आपको यदि खूबे पता है तो आप कमेंट में डाल दीजिए कि सर यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो इसका और भी है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे तरल पदार्थ के द्वारा लगाया गया दाब वो किस प्रकार होता है, किस किस टाइप पे लगाते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।